अभी राजस्थान सरकार के अंदर भाजपा जो सरकार आई है उसने सबसे पहले ये कहा है कि जो आम आदमी जो पीड़ित है, चाहे नगर निगम से पीड़ित हो, चाहे एडीए से पीड़ित हो, से किसी प्रकार के काम हो, वो काम कैंप लगाकर, पिछले अभी 1 महीना कैंप लगा, अभी फॉलो अप कैंप लगा, उसके अंदर लगातार वो काम करवाए जाए, पब्लिक को राहत दी जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा राज चल रहा है। यहाँ एडीए के अंदर गूंगी बाई का जो कहते हैं कि वो राज चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो मेरे साथी हैं जो प्रॉपर्टी व्यवसायी भी हैं, और उनका खुद का एक भूखंड उन्होंने अर्जुन लाल सिटी नगर के अंदर लिया था जो कि 108 गज का था, और उन्होंने बकायदा ऑक्शन से लिया, और ऑक्शन के अंदर जो टाइम पीरियड होता था उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने उसका पूरा भुगतान भी कर दिया। जब वो पोजीशन लेने जाते हैं तो एडीए द्वारा ये कहा जाता है कि उसके ऊपर तो स्टे है। अब बड़ी विचित्र बात है कि स्टे वाले प्लॉट को एडीए कैसे ऑक्शन कर सकता है, और अगर एडीए ने ऑक्शन कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी एडीए प्रशासन की है, उनके अधिकारियों की है कि उन्होंने इस प्रकार से कैसे स्टे वाले प्लॉट को ऑक्शन कर दिया और पैसे भी जमा कर लिए। अब सबसे बड़ी बात है, जब इनको पीड़ित को ये पता चला कि ऐसी स्थिति है, तो भी उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए अधिकारियों से कहा कि कोई बात नहीं, अगर इस प्लॉट पे स्टे है तो आप मुझे इसके बदले में कोई दूसरा प्लॉट लैंड फॉर लैंड के बदले दे दो। उसके लिए भी अधिकारी जो है लगातार 1 साल से उनको चक्कर लगा रहे हैं। कम से कम आप देखेंगे तो 5 से 7 एप्लीकेशन है उन्होंने लगातार यहाँ पे दे रखी है, लेकिन उस एप्लीकेशन को सुनकर भी आज तक एडीए के कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी है। और आज हम बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा आक्रोश के अंदर यहाँ पर आए हैं। पूरी एसोसिएशन यहाँ पर आई हुई है, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर आई हुई है, और अभी हम वहाँ पर जो है इस जो आखिरी ज्ञापन है वो आखिरी ज्ञापन यहाँ पर देने वाले हैं, और अभी के अभी सुनवाई की मांग यहाँ पे करने वाले हैं, चाहे किसी भी तरह से हो। अगर ये सुनवाई नहीं होगी तो जो हमारा आक्रोश है वो आक्रोश आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से दिखेगा, और इसका निस्तारण करना हमारा पहला लक्ष्य है। और मैं भी जो है वो आगे भी ये वाली बात जो पहुंचाऊंगा कि किस प्रकार से एडीए के कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, जो जनता के राहत शिविर लग रहे हैं उसमें किसी प्रकार की राहत नहीं देकर ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। दिनेश खंडेलवाल, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, शहर जिला अजमेर। अजमेरू प्रॉपर्टी डीलर एंड वेलफेयर सोसाइटी अजमेर कोटड़ा से आए हैं। एक प्रकरण जो कभी 1 साल से पेंडिंग पड़ा है अजमेर विकास प्राधिकरण में, जो भूखंड संख्या A88 अर्जुन सेठी नगर में है, जो मनोज सेन जी के नाम से खुला था। आज तक ये चक्कर लगवा रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे, अगली बार देंगे, लैंड फॉर लैंड में देंगे, तो इनका चक्कर अभी तक आज तक समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। तो हम ऑक्शन का प्लॉट है, पैसे भी इन्होंने जमा कर लिए, सारे पैसे जमा है, रसीदें हमारे पास पूरी है, पूरा पेमेंट लेने के बाद भी हमको प्लॉट लैंड फॉर लैंड में नहीं देना चाह रहे। क्या कह रहे हैं वहाँ पर किसी का चक्कर लगवा रहे हैं बस हमको। नहीं तो क्या स्टे के किसी का क्या बोल रहे हैं? पहले स्टे था तो आपने प्लॉट ही क्यों दिया हमको? सबसे पहली बात तो ये है, इनको जानकारी नहीं इस चीज की कि भाई यहाँ पे स्टे तो अगले को प्लॉट नहीं देते। अब प्लॉट दिया है तो लैंड फॉर लैंड में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई हमको प्लॉट तो दे कम से कम, लैंड फॉर लैंड का पैसे भी जमा कर लिए, सब कुछ जमा कर हम चक्कर लगा रहे हैं। अर्जुन लाल सेठी नगर जो मैं बता रहा हूँ आपको, 90 वर्ग मीटर है, 108 गज का प्लॉट। महेश सांकला, अध्यक्ष अजमेरू प्रॉपर्टी वेलफेयर सोसाइटी। सन 2023 में 24 में इसके पूरे पैसे जमा हो गए, 25 में मैंने इसके पट्टे के लिए आवेदन किया है। तब से मुझे घुमा रहे हैं कि इस पे स्टे है, सब मेरे को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। मैं आज बहुत परेशान हो गया हूँ कि खुद के पैसे जमा करके खुद ही घूम रहा हूँ उनके आगे पीछे। तो आज बस ये है कि अगर ये कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे धरने पे बैठूंगा। आपका नाम? मनोज सेन।